भगवान का मंदिर बेशक टूट जाए, भगवान का घर बेशक टूट जाए, लेकिन किसी का प्यार भरा दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें वो रहता है जो तुमसे प्यार करता है। और जहां प्यार होता है वहां खुद भगवान रहता है। ये बुल्ले शाह ने कहा है। दादाजी, ये बुल्ले शाह कौन है? बुल्ले शाह एक बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं बेटा, जिन्होंने कहा है किसी का दिल कभी मत तोड़ो। दादाजी, दिल मत तोड़ो का मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा कि अब जैसे तू ये बिस्कुट खा रही है और बिस्कुट खाते खाते तुझे लगता है तू अपने छोटे भाई गिल्लू को भी बिस्कुट खिलाए, तो गिल्लू को ये बिस्कुट ले लेना चाहिए, वरना तेरा दिल टूट जाएगा। दादाजी, अगर ये बिस्किट लेगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। बात तो तेरी सही है बेटा। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे तू बिस्कुट खा रही है और गिल्लू का मन करता है कि उसको भी बिस्कुट चाहिए और वो तुझसे बिस्कुट मांगे, तो तुझे गिल्लू को बिस्कुट दे देनी चाहिए, वरना इसका दिल टूट जाएगा। दादाजी, मैं अगर इससे बिस्किट ले भी लूं तो भी इसका दिल टूट जाएगा। बात तो तेरी भी सही है बेटा। जब ये दोनों सही कह रहे हैं तो फिर आप क्या कह रहे हैं? बात तो तू भी सही कह रहा है गधा प्रसाद। हम मतलब समझाएं? तू समझाएगा? समझा। अगर हम आपसे 50 रुपए मांगें और अगर आप ना दें तो हमारा दिल टूट जाएगा। हाँ, अब समझे बेटा? तो फिर दीजिए। क्या? 50 रुपए। क्यों? वरना हमारा दिल टूट जाएगा। गधा प्रसाद, हाँ, मेरे 50 रुपए वापस दे दे। क्यों? क्योंकि अगर तू मेरे 50 रुपए वापस नहीं देगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब समझे? हाँ बाबूजी, समझ गया मैं। अगर कोई किसी को कुछ दे तो लेने वाले को उसे लौटा देना चाहिए, तो लेने वाले का भी दिल नहीं टूटेगा और देने वाले का भी दिल नहीं टूटेगा। ये किसने कहा है बेटा? बुल्ले शाह ने। बुल्ले शाह ने यही कहा है क्या? शायद यही कहा होगा। इसका तो बटन टूटा है, कॉमा। इसकी इस्त्री खराब है, कॉमा। इसकी भी इस्त्री खराब है, कॉमा। तो मेरी इस्त्री कौन सा सही है? डॉट डॉट डॉट। कभी ये नहीं तो कभी वो नहीं, कॉमा। आज या तो ये नहीं या वो नहीं, डॉट 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 डॉट। मयूरी, कॉमा। मयूरी, कॉमा। बोलो बोलो, क्यों बुलाया? तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कॉमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कॉमा। तुम बहुत सुंदर हो। क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप? डॉट 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 डॉट। मतलब तुम अनंत काल के लिए सुंदर हो, फुल स्टॉप। तुम कितने अच्छे हो, मुझे बुला बुला के तारीफ करते हो। मैं सोती भी रहती हूँ तो मुझे उठा उठा के तारीफ करते हो। पापा, वो बोला ना जिसके लिए आपने बुलाया था। क्यों बुलाया था मुझे? तारीफ करने के लिए ही ना। अब तारीफ हो गई ना, तो अब मैं चलूं?
और कुछ काम है? तुम बताओ ना, क्या काम है? पापा बोलो। बोलो, क्या बात है? मयूरी वो मयूरी ये हाँ बोलो। तुम कितनी अच्छी शर्ट लाई हो मयूरी। कोमा, इसका कलर कितना अच्छा है मयूरी। कोमा, तुम्हारी चॉइस कितनी अच्छी है। इससे ज्यादा और तारीफ ना करो। इससे ज्यादा तारीफ करोगे तो मैं खुशी के मारे मर जाऊंगी। थोड़ी और तारीफ करने दो ना। क्या? मतलब मुझे जाना है स्कूल के लिए। जाओ फिर। मम्मी, पापा के शर्ट का बटन टूट गया है, लगा दो ना प्लीज। तो ये बात है, दो ना, मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। दो। हाँ, गजकामिनी। पापा मुझे नहीं उठा पाओगे। तू कितनी अच्छी है गजकामिनी। कोमा, तू मेरी कितनी हेल्प करती है गजकामिनी। कोमा, यू आर माय बेस्ट डॉटर। ये क्या कर रहा है गधा प्रसाद? क्वेश्चन मार्क। कोयल भाभी के ऊन का गोला उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सफलता हमारे कदम नहीं चूम पा रही है। भैया, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, तो आप ही बताएं कि हम गोला कैसे उठाएं। सिंपल है गधा प्रसाद। कॉमा, ऐसे झुको और ऐसे उठा लो। डॉट 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 डॉट। अरे वाह, आपने इतना मुश्किल काम चुटकी में कर दिया। अरे गधा प्रसाद, ऊन मंगाई थी, एक काम ढंग से नहीं करता। ये लीजिए, फुल स्टॉप। अरे गोमुख भैया, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, ऊन के धागों से संसार बांधा है। धन्यवाद धन्यवाद। और भाभी, ये ऊन किस लिए? क्वेश्चन मार्क। वो क्या है ना, ठंड बढ़ रही है, तो मैंने अपने दिमाग से सोचा कि मैं अपने हाथों से इनके लिए स्वेटर बुनूं। कोई नई बात नहीं है गोमुख। कोयल तो हर साल सर्दियों में इसी ट्रेन से सफर करती है, मतलब इसी तरह स्वेटर बुनती है। मुझे याद है भैया। डॉट 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 डॉट। पिछली सर्दियों में भी भाभी ने आपके लिए स्वेटर बुना था। फुल स्टॉप। और उससे पहले बाबूजी के लिए, कॉमा, और उससे पहले गिल्लू के लिए। फुल स्टॉप। भाभी, आपको पता है आप क्या हो? क्वेश्चन मार्क। हाँ, कोयल हूँ मैं। नहीं भाभी, कॉमा, भाभी आप माँ हो, माँ। फुल स्टॉप। भैया, आप कितने किस्मत वाले हो। डॉट 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 डॉट। एक माँ गई तो दूसरी मिल गई। क्या मतलब आपको भाभी मिल गई, मतलब मेरी भाभी मिल गई। कॉमा, भाभी आप कितनी अच्छी हो, भैया के लिए स्वेटर बना रही हो। डॉट 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 डॉट। इन्होंने मुझसे कहा कि जो मार्केट में रेडीमेड स्वेटर मिलते हैं ना, उनमें वो गर्मी कहाँ जो मेरे हाथों से बनाए हुए स्वेटर में है। इसीलिए। और नहीं तो क्या गोमुख, जैसे जो मजा ट्रेन की बर्थ पे बैठ के आलू पूरी खाने का है, वो डाइनिंग टेबल पे कहाँ है? ये बात तो है भैया। कॉमा, काश मयूरी भी मेरे लिए स्वेटर बुन पाती। मयूरी को नाचना आता है ना। भाभी, मैं उसका नाच देख तो सकता हूँ, कॉमा, पर शर्ट के ऊपर स्वेटर की तरह पहन तो नहीं सकता ना। डॉट 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 डॉट। हाँ, वो भी है। काश वो भी मेरे लिए स्वेटर बुन पाती, कॉमा, काश उसको भी आपकी तरह स्वेटर बुनना आता, तो ऊपर वाले तेरा क्या चला जाता। डॉट 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 डॉट। तो मयूरी को बोलो ना, वो भी तुम्हारी माँ बने। हाँ? हाँ?
अब मेरा मतलब है आपके लिए स्वेटर बुने। मैं उसको शर्ट पे बटन लगाने के लिए तो बोल नहीं पाता हूँ कौमा, स्वेटर बुनने के लिए कहाँ से बोलूंगा? डॉट 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 डॉट। बेचारे गोमुख भैया। गोमुख, तुम भाभी हमारी भी माँ बन जाओ। हम इससे अपना स्वेटर बनाएंगे। बाबूजी, हे भगवान, आज खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि मयूरी एक बार फिर से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, तुमसे कुछ मांगने आई है। मेरा भी मन करता है कि मैं अपने गोमुख जी को अपने हाथों से बने स्वेटर में लपेटूं, ऐसा लपेटूं कि वो लिपट के ही रह जाए। पर मैं क्या करूं भगवान, मुझे तो ऊन का गोला तक लपेटना नहीं आता, और आप यहाँ बैठे बैठे लपेट रहे हो। भगवान जी, आपने मुझे इतना अच्छा नाचना सिखाया, इतना सुंदर बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, थैंक यू इसके लिए। पर एक स्वेटर बुनना भी सिखा देते तो क्या चला जाता? बोलिए बोलिए ना भगवान जी, बोलिए। मयूरी, भगवान जी आप बोले। मयूरी बेटा मैं हूँ मैं। पर भगवान जी आप बाबूजी की आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अरे बेटा मैं बाबूजी ही बोल रहा हूँ। अरे तू पीछे मुड़ के तो देख। बाबूजी प्रणाम। बेटा क्या भगवान जी से शिकायत कर रही थी? देखिए ना बाबूजी, मयूरी कितना अच्छा नाचती है, कितनी सुंदर है मयूरी, कितनी अच्छी है मयूरी। पर मयूरी को सिर्फ स्वेटर बुनना नहीं आता। अरे तू उसमें क्या है, आदमी को जो काम नहीं आता वो उसे सीख लेना चाहिए। सच बाबूजी? हाँ, पर मुझे स्वेटर बुनना कौन सिखाएगा? भाई वो सिखाएगा जिसे स्वेटर बुनना आता हो। कोयल दीदी। कोयल दीदी से सीखने में तेरा क्या जाता है? थैंक यू बाबूजी, आपने मुझे दिखाया रास्ता। बेटा बहुत भूख लगी है, दे दे मुझे थोड़ा सा नाश्ता। ओके बाबूजी, मयूरी अभी लाई आपके लिए नाश्ता और देख लेगी अपने लिए स्वेटर बुनने का रास्ता। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरिधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका आ। कोयल दीदी कितना बेसुरा गाती है। मृदंग बाजे आ। दीदी मधु, अरे मयूरी आओ ना, तुम कब आई? आपकी सुरीली आवाज सुनकर मैं आपके पास खींची चली आई। दीदी बिल्कुल भारत रत्न लता मंगेशकर जैसी नहीं गाती हो, आप आशा भोसले जैसे भी नहीं गाती हो दीदी, आप सुनिधि चौहान जैसे भी नहीं गाती हो दीदी। तो फिर बताओ ना किसके जैसी गाती हूँ? दीदी आप सुरों के बादशाह, सुर शिरोमणि, सुरों के शहंशाह अनु मलिक जी जैसी गाती हो। अनु मलिक? अनु मलिक? लेकिन वो तो आदमी है, क्या मैं आदमी जैसा गाती हूँ? बिल्कुल। दीदी आदमी औरत पे मत जाओ, सिंगर पे जाओ। कला भेदभाव नहीं करती, आदमी हो या औरत
क्या फर्क पड़ता है दीदी? और फिर आपकी आवाज में दीदी आदमी और औरत दोनों का असर है। दीदी देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आप ये सब अलमारी में रखती है ना दीदी, मुझे लगा खत्म हो गए होंगे, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दीदी हाँ जरूरत थी, जरूरत है। आप कितना काम करती हो दीदी, कितनी थक जाती हो दीदी। आपको आराम की जरूरत है। अब से सुबह और शाम दोनों टाइम का खाना मैं बनाऊंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बस आराम कीजिए। अरे ये क्या है? ये ऊन है। मैं इनके लिए अपने हाथों से स्वेटर बुन रही हूँ। वाह दीदी, आपको स्वेटर बुनना आता है दीदी? काश मुझे भी स्वेटर बुनना आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। सच दीदी? आप मुझे सिखा देंगी? कितना टाइम लगेगा मुझे सीखने में? इस सर्दी में शुरू करोगी तो अगले सर्दी तक सीख जाओगी। धत तेरी की, मुझे इसी सर्दियों में सीखना है ताकि मैं अपने हाथों से अपने ऊन के लिए स्वेटर बनाकर उसे पहनाकर उसकी गर्मी में लपेट दूं। इतना आसान नहीं है। इस सर्दी में ऊन का गोला लपेटना सीख लेना और अगली सर्दी में स्वेटर लपेट लेना, ठीक है? नहीं दीदी, मुझे इसी बार सीखना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे दीदी। स्वेटर टीचर कोयल दीदी ने 2 साल लगा दिए स्वेटर सिखाने में। लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? हो सकता है। मैं आपके सर पे हाथ रख के ये कसम खाती हूँ कि मैं आज से सिर्फ स्वेटर बुनूंगी और स्वेटर के अलावा कुछ भी नहीं बुनूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मैं दिन रात सुबह शाम आपके साथ रहूंगी। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते दौड़ते भागते सिर्फ स्वेटर बुनूंगी और स्वेटर के अलावा कुछ भी नहीं बुनूंगी। आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्य। प्रणाम गुरु माता। सुखी रहो।